अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीर जान की एपिसोड 25 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 25 की तरफ चलते हैं। ज़ावियार सुबह उठा था और सबसे पहले जो खबर उसे मिली थी वो उसके लिए नाकाबिले यकीन थी। यारम ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उसे यकीन था कि ये सब क्या था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार यारम को कॉल्स कर रहा था जो रिसीव नहीं कर रहा था। जब अचानक उसे याद आया कि हानम भी वहीं मौजूद है। उसने लम्हे से पहले हानम को कॉल मिलाई थी। हानम जो यारम के जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशान थी और अभी अभी सना बेगम को तसल्ली देते हुए उन्हीं कमरे तक छोड़कर आई थी कि उसका फोन रिंग हुआ। ज़ावियार की कॉल्स वो कल से इग्नोर कर रही थी। उसे नहीं पता था वो इससे क्या बात करेगी, क्योंकि जो कल उसके साथ हुआ था वो इतनी जल्दी ये सब कुछ कबूल नहीं कर पा रही थी। और जो ज़ावियार ने किया था उसके लिए वो उसे इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकती थी। लेकिन जो अल्फाज उसने कल उससे कहे थे वो भी भुलाना नामुमकिन था। तो क्या वो उससे मोहब्बत करता था? उसकी आंखों में नमी और लफ्जों में बेबसी उसकी समझ से बाहर थी। फोन बज बज कर बंद हो चुका था, लेकिन हानम अपने ख्यालों में गुम थी। जब एक बार फिर फोन रिंग हुआ, उसने कुछ लम्हे सोचते फोन उठाते कान से लगाया। तुम दोनों बहन भाई का दिमाग खराब है, ऐसी मुश्किल में तुम लोग फोन क्यों नहीं उठाते? ज़ावियार की गुर्राती हुई आवाज आई थी कि हानम के कान के पर्दे भी हिल गए थे। वो आंखें फाड़े कान से फोन हटाते फोन को देखने लगी। वो तो समझी थी वो अब भी कल वाली टोन में उससे बात करेगा, लेकिन यहाँ तो फिर वो गब्बर सिंह वाले मूड में आ गया था। ये जलाद कभी सुधर नहीं सकता, हानम ने सोचते गुस्से से फोन कान से लगाया। हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारे दिमाग अपने ठिकानों पर ही होते हैं। ये आप जैसे लोगों के दिमाग हैं जो एक दिन अपनी जगह पर रहता है और दूसरे दिन फिर सैर को निकल जाते हैं। हानम ने उसे उसी के अंदाज में जवाब दिया कि ज़ावियार का दिमाग घुमा। ये लड़की कभी नॉर्मल नहीं हो सकती थी। तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे मेरे पास दिमाग नहीं है, ज़ावियार ने बिगड़ते हुए पूछा। हाँ, नहीं है आपके पास दिमाग। हर वक्त दूसरों का दिमाग खराब करके कहते हैं कि दिमाग खराब है। हानम ने गुस्से से सर झटकते हुए कहा। तुम इस वक्त मुझसे दूर रहो तो तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही जोर दिखा रही है। तुम जरा ऑफिस पहुंचो, बताता हूं मैं तुम्हें, ज़ावियार ने गुस्से में उसे धमकी दी तो वो गड़बड़ाई। यारम कहाँ है? ज़ावियार ने उसके चुप होते ही सवाल किया तो हानम भी हैरान हुई। यारम भाई तो थोड़ी देर पहले ही घर से निकले हैं और बहुत गुस्सा में थे, हानम ने परेशानी से बताया। तो ज़ावियार के पास यारम की कॉल आने लगी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, यारम की कॉल आ रही है, ज़ावियार ने कहते फोन कट किया, जबकि हानम बस हेलो हेलो ही करती रह गई। ज़ावियार ने यारम का फोन उठाया तो आगे से यारम का हुक्म सुनते उसका दिमाग घुमा, जबकि वो एक लफ्ज भी बोलता इससे पहले ही फोन कट हो गया था। निकाह हुआ तो क्या ये अर्शिया राना से निकाह करने वाला है? उफ खुदा, ये सब क्या हो रहा है? ज़ावियार परेशानी से बोलता फौरन घर से बाहर निकला था और निकाह ख्वाह को अरेंज करता फौरन से पहले फार्म हाउस की तरफ गाड़ी दौड़ाई थी। अब तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि हुआ क्या है, जबकि न्यूज चैनल्स की फोन कॉल्स उसे बेतहाशा आ रही थी कि वो अपना फोन भी साइलेंट कर गया था। यारम ने फार्म हाउस पहुंचते गाड़ी रोकी थी, जबकि अर्शिया उसके लफ्जों पर साख्त सी बैठी हुई थी। बिना आवाज के आंसू टिप टिप गिर रहे थे, लेकिन बराबर बैठे शख्स को कोई परवाह नहीं थी। गाड़ी का दरवाजा धाड़ से बंद करता वो उसकी तरफ बढ़ा था, जैसे कोई खबर नहीं थी कि हो क्या रहा है। उसकी इज्जत भी तो बदनाम हुई थी। आज तक उसने इस इंडस्ट्री में रहते कभी अपना नाम किसी गैर मर्द के साथ जुड़ने ना दिया था, क्योंकि आज तक वो किसी से फ्री ही नहीं हुई थी कि उसकी कोई भी कंट्रोवर्सी बनती। लेकिन आज उसका नाम बदनाम हुआ था, और वो भी उस शख्स के साथ जिसके पीछे वो खुद भी जुनून की हद तक पागल थी। लेकिन ऐसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी इज्जत के साथ साथ वो उसे भी बर्बाद कर देगी। वो वीडियो ऐसी हरगिज भी नहीं थी कि कोई गैर उसे देखता, लेकिन आज वो पूरी दुनिया ने देख ली थी। उसके साथ साथ यारम सुल्तान की भी इज्जत को धचका लगा था, जो वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये बात वो अच्छी तरह उसका भिपरा रूप देखकर समझ गई थी। काश वो कोई वीडियो ना बनाती, काश वो ये हरकत ना करती, तो आज ऐसा हरगिज ना होता। लेकिन अब वक्त की काया को कौन पलट सकता था? कौन उसकी इज्जत वापस ला सकता था? जो उसने खुद से मुश्किलों से संभाली हुई थी आज रेजा रेजा हो गई थी।
यारम ने उसका बाजू पकड़ते उसे झटके से बाहर निकाला तो वो होश में आई। उसके बाजू में अब बेतहाशा तकलीफ होने लगी थी यारम सुल्तान के जुल्म पर। लेकिन आज अगर इस नाजुक लड़की का बाजू टूट भी जाए तो इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फार्म हाउस के अंदर ले जाते यारम ने उसे सोफे पर फेंका था कि अर्शिया की चीख निकली थी, लेकिन लम्हे में ही खुद को संभालती वो खड़ी हुई। ये यारम, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपनी ही इज्जत को क्यों बर्बाद करूंगी? मैंने वो पिक्चर्स, वो वीडियो किसी को नहीं भेजी, तुम्हारे अलावा, मेरी बात का यकीन करो। वो यारम के करीब जाते आंसुओं को रगड़ती उसे समझाते हुए बोली थी, जो जेब से फोन निकालता उजलक में किसी को मिला रहा था। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जैसी लड़की जो इस तरह के मंजर को इस मोबाइल में कैद कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। मुझे तुम पर टके का भरोसा नहीं है, समझी तुम? इसलिए जो मैं कर रहा हूँ मुझे खामोशी से करने दो, वरना अपनी इज्जत के जनाजे को उठाने से पहले मैं तुम्हारा जनाजा पढ़ा दूंगा। यारम की वहशतनाक लहजे को महसूस करते अर्शिया 2 कदम पीछे हटी थी। यारम, मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रही। तुम मेरा फोन चेक कर लेना, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अर्शिया फिर एक दफा कोशिश करते उसको यकीन दिलाने के लिए आगे बढ़ी थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इन दोगले सबूतों पर यकीन करूंगा? यारम सुल्तान तुम्हारी तरह बेवकूफ हरगिज नहीं है। तुम्हारा खून बहाकर भी अब मुझे अपनी इज्जत को बचाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यारम ने गुस्से में 2 कदम उसके करीब उठाते धाड़ते उसे वार्न किया तो वो डरकर मजीद पीछे हुई। कुछ ही देर में फार्म हाउस में गाड़ियां आकर रुकी थी। चेहरा ढको अपना, यारम ने सर्द आवाज में उसे हुक्म दिया तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। तो यारम ने आगे बढ़ते उसके मुंह पर शॉल खींची और उसे जबरदस्ती सोफे पर बिठाया और खुद आगे बढ़ा जहां जावियार और उनके कुछ करीबी दोस्त थे। जावियार ने अलमीर को फोन करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था, इसलिए उसे दूसरों को लेकर आना पड़ा, जबकि सामने से असफंद राना भी आए थे जिनका चेहरा झुका हुआ था। मुझे माफ कर दो यारम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ही बेटी ऐसा करेगी। असफंद राना यारम के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले तो अर्शिया ने अपने बाप की आवाज सुनते झटके से शॉल चेहरे से उतारी और उनकी तरफ देखा जो हाथ जोड़े उस शख्स के सामने खड़े थे, जो स्पाट तासरात लिए खामोशी से उन्हें देख रहा था, जबकि उसकी हरकत पर यारम ने जबड़े भींचे थे। डैड, अपने बाप के मुंह से ये अल्फाज सुनते वो बेयकीनी से खड़ी हुई थी। डैड, मैंने कुछ नहीं किया, मैं। अर्शिया उनके हाथों को थामते हुए बोली थी कि असफंद साहब ने झटके से अपने हाथ उससे छुड़वाए। मेरी इतनी छूट का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि तुम मेरी और अपनी इज्जत को ऐसे उछालती फिरो। असफंद साहब बरहम होते गुस्से से बोले थे कि अर्शिया बेयकीनी से इन्हें देखने लगी। मुझे यारम ने सब बता दिया है और तुम्हारे सारे करतूत दिखा दिए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही इज्जत को दांव पर लगाते हुए? तुम्हें पता है बाहर तुम्हें लोग कैसे कैसे लफ्जों से और कैसे कैसे नामों से पुकार रहे हैं। असफंद साहब ने अफसोस से कहा तो अर्शिया खामोश सी हो गई थी। उसकी जुबान ने अब उसका साथ ना दिया था। जब अपना बाप ही उस पर यकीन नहीं कर रहा था तो सामने खड़ा शख्स कैसे करता? क्या उसके बाप को पता ना था कि वो किस करैक्टर की मालिक है? लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे अल्फाज अदा किए। अब उसके कोई लफ्ज काम ना आने थे, उसे अच्छी तरह अंदाजा हुआ था। तुमने बहुत अच्छा किया है यारम, इससे मेरी बेटी की इज्जत भी बच जाएगी। बहुत शुक्रिया बेटा, ये मैं एहसान कभी नहीं चुका सकूंगा। असफंद साहब यारम के सामने हाथ जोड़े बोले तो अर्शिया साख सी होती वापस अपनी जगह पर बैठी थी। जावियार खामोशी से खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वक्त जाया हो रहा है यारम, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सब कॉल्स कर रहे हैं, जो करना है जल्दी करना पड़ेगा, जावियार ने समझाते हुए कहा। तो यारम अर्शिया के बराबर में बैठा। सब बैठे तो मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। अर्शिया राना वल्द असफंद राना, आपका निकाह यारम सुल्तान वल्द सुल्तान गौरी के साथ 1 करोड़ सिक्का राइजल वक्त करार पाया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने सवाल किया, जबकि अर्शिया बुत बनी अपनी जगह पर बैठी थी। कई लम्हे गुजरे लेकिन वो कुछ ना बोली। जब उसकी झोली में गिरे हाथों को यारम ने अपनी मजबूत गिरफ्त में थामा और इतनी सख्ती से थामा कि अर्शिया को लगा उसके नाजुक हाथों की हड्डियां आज चटक जाएंगी। कबूल है? अर्शिया की आंख से एक आंसू टूटकर यारम के हाथों पर गिरा तो उसने उसके हाथ पर गिरफ्त हल्की की, मगर छोड़ा नहीं, बल्कि सपाट तासरात लिए बैठा रहा। अर्शिया से रजामंदी लेते मौलवी साहब ने यारम से रजामंदी लेना चाहिए। यारम सुल्तान वल्द सुल्तान गौरी, आपका निकाह अर्शिया राना
वल्द असफंद राना के साथ 1 करोड़ सिक्का राइजल वक्त करार पाया जाता है। क्या आपको कबूल है? यारम ने आंखें बंद की थीं जब नजरों के सामने 5 साल पहले का मंजर लहराया था। वो हंसी, वो खिलखिलाहट, वो लफ्ज और वो धोखा। और उसी लम्हे यारम अपनी आंखें खोल गया था। कबूल है, स्पाट तासरात के साथ कहा गया था। उसकी जिंदगी में ऐसी ही औरत लिखी थी जिसे अपनी इज्जत से कोई गर्ज ना था। ऐसी ही औरत लिखी थी जो अपने हाथों से अपनी इज्जत पर दाग लगाती थी। यारम सुल्तान को शदीद नफरत महसूस हुई थी आज खुद से। वो हर जगह बेबस था। हर लम्हे उसने अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत, अपने भरोसे की कुर्बानी दी थी। अर्शिया राना के इस फैसले को उसने बद से बदतर ना बना दिया तो उसका नाम यारम सुल्तान गौरी नहीं। निकाह होते ही असफंद राना साहब खड़े हुए थे। मुझे यकीन है बेटा तुम पर कि तुम सब संभाल लोगे। असफंद साहब ने यारम के सामने शर्मिंदगी से कहा तो यारम ने कोई जवाब ना दिया। उसकी खामोशी देख जावियार आगे बढ़ा और असफंद साहब के कंधे पे हाथ रखा। आप फिक्र ना करें, सब ठीक कर देंगे हम। आप अर्शिया भाभी को घर ले जाएं। जावियार ने उन्हें तसल्ली देते मशवरा दिया, कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी बीवी है और मेरे साथ जाएगी। निकाह हो चुका है, आपका रिश्ता खत्म और मेरा शुरू। यारम ने सर्द लहजे में कहा था। यारम ने सर्द लहजे में कहा था कि असफंद साहब ने शर्मिंदगी से यारम को देखा और फिर अर्शिया को देखते अफसोस से नफी में सर हिलाया, जबकि अर्शिया का वजूद वहां होकर भी नहीं था। राणा साहब खामोशी से वहां से चले गए थे, जबकि अब वहां सिर्फ जावियार, यारम और अर्शिया मौजूद थे। क्या करना है अब? ये मामला बुरी तरह से फैले इससे पहले ही समेटना होगा हमें, जावियार ने यारम को देखते हुए कहा, जो स्पाट तासरात लिए खड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और सब मैनेज करो, मैं आता हूँ। यारम ने सर तासरात लिए जावियार से कहा तो वो खामोशी से सर असबात में हिलाता, एक नजर अर्शिया को देखता उसके करीब हुआ। कंट्रोल रखना यार खुद पर। जावियार ने आयशा से उसके करीब आते उसे समझाने के अंदाज में कहा तो वो कुछ ना बोला। उसके तासरात देख जावियार ने अर्शिया को रहम तलब नजरों से देखा था और वापसी की तरफ मुड़ गया था। कई लम्हे खामोशी छाई रही। ये वक्त यारम के लिए भी मुश्किल तरीन था। उसने सोचा भी नहीं था कि वो अब किसी रिश्ते में बंधेगा और आज फिर किस्मत ने किसी को उसकी जिंदगी में ला खड़ा किया था, और लड़की भी बिल्कुल रोहा खबर जैसी। यारम ने सोचते सर झटका और उसकी कलाई को थामा के वो खड़ी हुई तो यारम ने झटके से उसके वजूद से शॉल उतारते दूर फेंकी और उसकी कलाई मरोड़ते कमर से लगाया कि वो होश में आती कराती आंखें मीच गई। होश में आओ मिसेस यारम सुल्तान, तुम तो बहुत खुश होगी। जो तुमने चाहा वही हुआ है, फिर ये सदमे का नाटक कैसा? यारम दबी दबी आवाज में उसके मुंह पर फुंकारा तो वो आंखें फाड़े उसे देखे गई। तुमने तो यही चाहा था कि तुम मिसेस यारम सुल्तान के रुतबे पर फाइज हो जाओ, तो आज ये आंसू किस बात के? यारम ने सख्ती से उसके हाथ को मरोड़ते उसके आंसुओं को बेदर्दी से साफ किया था। मैंने कुछ नहीं किया यारम, छोड़ो मुझे। अर्शिया ने रोते हुए गुस्से से कहा कि हाथ का दर्द अब उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तुम ही तो सारे फसाद की जड़ हो अर्शिया राना। मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन था वो जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी, लेकिन अब नहीं। यारम सुल्तान ने तुम्हें छूट दी थी, इसलिए तुम इतना आगे बढ़ी। अब तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यारम ने उसकी कलाई पर गिरफ्त की थी और उसे घसीटता हुआ कमरे में लेकर गया था और बिस्तर पर फेंका था। यारम, बस बहुत हुआ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने वो वीडियो, वो तस्वीरें बनाई। अर्शिया ने गुस्से से कहा तो यारम भिपरते हुए उसके करीब हुआ और उसके चेहरे को दबोचा। सिर्फ इतना कसूर है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो नफरत अंगेज मंजर कैमरे में कैद करने की? तुम जैसी लड़की जब ये कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। तुम जैसी लड़की का कोई भरोसा नहीं है। यारम ने गुस्से में उसके मुंह को दबोचते हुए कहा तो अर्शिया ने तकलीफ से आंखें मीची। तुम जैसी लड़की, तुम जैसी लड़की, ये लफ्ज अर्शिया की अना पर वार कर रहे थे कि मगर वो खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। कैसा लग रहा है यारम सुल्तान की मलकियत में आकर? अब सिर्फ मेरी मर्जी और मेरा हुक्म चलेगा। मेरी इजाजत के बगैर अगर अब पत्ता भी हिला तो मैं उसे दुनिया से तुम्हारा पत्ता खुद साफ करूंगा। यारम ने अपनी सुर्ख आंखें उसकी आंखों में गाड़ते वार्न किया था। क्या हुआ? मोहब्बत करती हो ना, बर्दाश्त करो। जिस यारम से तुमने मोहब्बत की थी ना, उसकी नरमी को तुमने खुद मारा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल यारम सुल्तान कौन है।
यारम ने उसे धक्का दिया था कि वो दूर जा गिरी थी और वो खुद बाहर की तरफ बढ़ा था, जिसे देख अर्शिया की आंखें फटी थीं। वो जल्दी से उठती यारम की तरफ भाग गई थी, जो दरवाजा बंद करता बाहर से लॉक लगा गया था। यारम, यारम खोलो दरवाजा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, दरवाजा खोलो। वो दरवाजा बुरी तरह पीटते हुए चीखी थी, लेकिन यारम अनसुनी करता आस्तीनों को मोड़ते गुस्से में वहां से निकलता चला गया था। एम्बुलेंस उसके बेहोश वजूद को उठाती हॉस्पिटल ले गई थी, जहां उसकी ट्रीटमेंट किया गया था। माथे पर पट्टी बंधी थी, होंठ भी फटा हुआ था। थोड़ी देर में उसे होश आया तो वो आंखें मूंद गया। फिर आंखें खोलते उसने चारों तरफ देखा तो हॉस्पिटल के बेड को खुद देख उसे होश आया। वो उठकर बैठा और इधर उधर देखने लगा। दिमाग पर जोर दिया तो ऐसा ऐसा सब याद आने लगा। अलमीर ने अपने दुखते सर को हाथ लगाया और उठ खड़ा हुआ। बिना कुछ कहे लड़खड़ाहट के साथ वो वहां से चला गया। रोड पर चलते कानों में बस उसी के अल्फाज सुनाई दे रहे थे। गाड़ियों का शोर तो बेमायनी था। 5 साल पहले जब आपने आपने हमें पूरी दुनिया के सामने रुस्वा किया था, उस दिन हमारी माँ ने हमें एक नफसियाती के साथ ब्याह दिया था। अलमीर सिकंदर, इस गुनाह की सजा में कि हमने आप जैसे इंसान से मोहब्बत की थी। अलमीर चलता गया जब दूसरा जुमला उसके कानों में पड़ा। हमें अपने निकाह में लिया, हमें दिन भर डंडे से, बेल्ट से, हर उस चीज से जो उसके हाथ लगती थी उस चीज से मारा कि हम बदकिरदार थे जिसने मोहब्बत जैसा गुनाह किया था। वो वहां से कैब लेता उसमें बैठा था जब दूसरा जुमला गूंजा। उस शख्स ने हम पर दिन रात तशद्दुद किया। पता है क्यों? क्योंकि उसने उस दिन आपकी और आपके दोस्तों की बातें सुन ली थी। यूनिवर्सिटी की पार्किंग में जहां आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारी इज्जत और हमारी मोहब्बत की धज्जियां उड़ा रहे थे। गाड़ी उसके फ्लैट के पास ही आकर रुकी थी जहां से वो ले जाया गया था। जब फिर उसका जुमला कानों में गूंजा, हम उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन उसने अपना तशद्दुद रोका नहीं। हर उस तरह से जुल्म किया हम पर जिस तरह से वो कर सकता था। हर उस तरह से हमारी खाल को उधेड़ा जिस तरह से वो उधेड़ सकता था। और कोई नहीं था हमारे पास। हमारी माँ तक ने हमें छोड़ दिया था। हमारा कोई नहीं था अलमीर सिकंदर कि हमें इस जालिम दरिंदे से बचाता। कोई नहीं था। अपने फ्लैट में कदम रखा, लेकिन वो लड़खड़ाकर दरवाजे को थाम गया जब एक और जुमला गूंजा। यही नहीं, उसने रात रात भर हमें अपनी कुर्बत की मार मारा। मर्द का एक वहशी रूप हमने देखा है अलमीर सिकंदर, और उस हर रात में हमने उसकी कुर्बत में जलते इससे इतनी नफरत नहीं की जितनी नफरत आपसे की थी। उसके लहजा, उसकी आंखों में अपने लिए इस कदर शदीद नफरत महसूस की थी अलमीर ने कि उसकी आंखों से एक आंसू टूटकर गिरा था। अलमीर सिकंदर जमीन पर गिरा था और इसी तरह उसका गुरूर भी आज जमीन पर टूटकर बिखरा था। और फिर एक रात वो शख्स जो कहने को हमारा शौहर था, हमारी बदकिरदारी की आग में जलता, हम पर मिट्टी का तेल छिड़कता, हमें आग लगाने लगा था। जब जरमान खान ने हमें उस दरिंदे से बचाया, हमें जरमान खान जैसे गैर इंसान ने आकर बचाया था अलमीर सिकंदर। जिस आग में आपने हमें फेंका था, उस आग से हमें जरमान खान ने बाहर निकाला था। और ये जुमला याद करता उसका दिल किस कर्ब से गुजरा ये अलमीर के सिवा कोई नहीं जानता था। उसके ज़मीर ने, उसकी रूह ने चीख चीख कर कहा था कि तुमने गुनाह कर दिया। तुमने एक लड़की को अपने खेल के चक्कर में बर्बाद कर दिया। एक लड़की की इज्जत कितनी नाजुक और कीमती होती है, उसका अंदाजा आज एक लड़की को तोड़कर हुआ था उसे। हाला यूसुफ का दर्द अलमीर सिकंदर ने शिद्दत से महसूस किया था आज, लेकिन ऐसे पछतावे का अब कोई फायदा नहीं था। उसने बर्बाद कर दिया था, सब अपने हाथों से बर्बाद कर दिया था। और आज उसे बर्बाद करके अलमीर सिकंदर इतना तड़प रहा था कि उसे लग रहा था अब सांसें बंद हो जाएंगी। वो क्या इतना गिरा हुआ शख्स था? आज वाकई उसे अपनी जात से शदीद नफरत हुई थी। यारम और जावियार गौरी इंडस्ट्री में पहुंचे थे जहां मीडिया कई तादाद में मौजूद थी। वो बामुश्किल अंदर बढ़ते प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में गए थे जहां काफी लोग मौजूद थे। वो दोनों आकर बैठे तो कई तादाद में बैठे मीडिया ने यारम को मशकूक नजरों से देखा था, जो वो बाखूबी समझा था। मिस्टर यारम सुल्तान, आपका कहना है कि आप एक महजब घराने से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से ही आज आप इतनी ऊंचाइयों पर हैं, और यही वजह है कि आप आज तक किसी स्कैंडल में नहीं आए थे, लेकिन आज आप मशहूर मॉडल अर्शिया राना के साथ हर जगह चर्चों में हैं। आपके बेडरूम की वीडियोस सामने आई हैं जहां आप और अर्शिया राना नाज़ेब हरकतें करते नजर आई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? एक लड़की ने उठते यारम के सामने खड़े होते सवाल किया था, जबकि उसकी नजरों में यारम के लिए हकारत थी कि ऐसे मर्द जो नेक बनते हैं अंदर से हवस ज़दा होते हैं।
यारम ने उसके सवाल पर 16 बार निगाहों से उस लड़की को देखा था जो उसे निगाहों से ही बुरा ठहरा गई थी। सबसे पहली बात, जिसने भी मेरे करैक्टर पर सवाल उठाया है, आप समेत उन सब मीडिया रिपोर्टर्स और चैनल्स पर कुछ ही देर में मेरा लीगल नोटिस पहुंच जाएगा। बिना जांच परख के आप सब ने मेरे करैक्टर को निशाना बनाया और इसी बुनियाद पर आप सबको भारी जुर्माना अदा करना होगा। जबकि वीडियो नशर करने वालों को सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि सजा भी होगी और आपके चैनल्स को मुझसे माफी मांगनी होगी सबके सामने। मेरी और मेरी वाइफ के करैक्टर को जिस तरह से आप लोगों ने नशर किया है, इसका खुमियाजा आप सब भुगतेंगे जिसकी जुबान पर ये सवाल आए हैं। यारम ने स्पाट तासरात के साथ कहा था कि उसकी बात सुनते इस रिपोर्टर का हाथ कांपा था, जबकि वहां बैठे कई लोगों की जुबानों पर ताले लगे थे। 2 लम्हे का सन्नाटा था और फिर सबकी आपस में चहमगोइयां शुरू हो चुकी थी। तो क्या अर्शिया राना यारम सुल्तान की बीवी थी? सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर कोई तासुर ढूंढने से ना मिला था। वो खामोश रह गई थी कि फिर एक मर्द खड़ा हुआ। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अर्शिया राना आपकी वाइफ है? जी हाँ, अर्शिया राना यारम सुल्तान की लीगल तौर पर वाइफ है। निकाहनामे की तस्वीर आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक मियाँ बीवी की प्राइवेट पिक्चर्स और वीडियोस लीक करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी बिना पर उस शख्स समेत जिसने ये वीडियो लीक की है, आप सब पर भी कानूनी तौर पर नोटिस लिया जाएगा। जावियार ने सब पर एक नजर दौड़ाई थी, जो उसका जवाब सुनते खामोश हो गए थे। हर तरफ सन्नाटा छा गया था, सब में खौफ सा फैला था इस बात पर। लेकिन अगर मिस्टर यारम सुल्तान गौरी ने शादी की है तो उन्होंने किसी को खबर क्यों नहीं होने दी? वो तो इतने बड़े आदमी हैं, ऐसे छुपकर शादी करने की क्या वजह है? वो मर्द खुद पर काबू पाता फिर एक सवाल उठा गया था। मैं जिस तरह भी शादी करूं, छुपकर या सबको दिखाकर, ये मेरी जिंदगी और मेरा फैसला है। इस बात का जवाब दे मैं आप लोगों को हरगिज भी नहीं हूं। यारम ने सर्द लहजे में कहा था कि सब खामोश हो गए थे। किसी के पास अब कोई लफ्ज ना था कहने को, जबकि इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ी थी। कोई नहीं था जो दूसरा सवाल उठा सके। यारम ने माइक बंद करवाए थे और उठ खड़ा हुआ था और वो दोनों बाहर निकले थे। यारम और जावियार के फोन उठते ही बजने लगे थे। एक के बाद एक कॉल्स आ रही थी। सब चैनल्स वाले माफी के तलबगार थे, लेकिन वो दोनों क्रोफोर्ड से चाल चलते बाहर निकल गए थे। यारम सीधा ऑफिस में आया था और पीछे जावियार भी दाखिल हुआ था। यार परेशान नहीं हो, सब हैंडल कर लिया है, जावियार ने उसके कंधे पे हाथ रखते कहा। तो यारम ने अपना माथा मसला। सब ठीक नहीं हुआ जावियार, उस लड़की को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मेरी जिंदगी में कदम रखने के लिए अपनी इज्जत तक को गवा दिया आज, यारम ने अफसोस से कहा। तो जावियार ने पुरसोच लहजे में यारम को देखा। तुम्हें यकीन है कि ये अर्शिया भाभी ने ही किया है? जावियार ने कहा। तो यारम ने कल रात की अपनी और अर्शिया की बातें सुनते आंखें मीचते अस्बात में सर हिलाया। उसी ने किया है ये सब। ये सब मुझे यकीन है वो अपनी जिद के पीछे हर हद तक जा सकती है, यारम ने अर्शिया को बातों को याद करते हुए कहा। यार, लेकिन ये सब एक लड़की कैसे डाल सकती है? मेरा मतलब है कि उसकी इज्जत थी, उसका नाम था, वो सब कैसे कुर्बान कर सकती है? जावियार को यकीन नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। हालांकि उसने खुद औरत के बहुत रूप देखे थे, लेकिन फिर भी अर्शिया की इस हरकत पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो सब कर सकती है जावियार। ऐसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती जो अपना आप पूरी दुनिया के सामने नशर करती फिरती हैं, और वो अपने मुंह से खुद कबूल करती थी कि वो हर हद से गुजर जाएगी अगर मैंने उसकी ना मानी तो। यारम ने जबड़े भींचते हुए उसके लफ्जों को याद करते कहा था। उसकी बातों पर जावियार ने खामोशी से सर अस्बात में हिलाया था, लेकिन वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि हमें फिर भी पता करवाना चाहिए, जावियार ने उसे मशवरा दिया। तो यारम ने पलटते उसे कहरबार नजरों से देखा। तुम्हें लगता है मैंने पता नहीं करवाया? सारे चैनल्स के ऑनर ने एक ही बात कही है कि ये वीडियो और पिक्चर्स इन्हें किसी अनजाने नंबर से आई थी और एक लड़की ने इन्हें कॉल करके कहा था कि ये सारी पिक्चर्स हर जगह नशर करनी है और इस सब के लिए इन्हें अर्शिया राना ने कहा है। यारम ने उसे गुस्से से सब बताया। तो जावियार हैरानी से सुनने लगा। क्या वाकई अर्शिया राना ने किया था ये? एक लड़की अपने जुनून में बहते इस हद तक आगे चली गई थी, ये वाकई हैरानकुन बात थी। हाला और सरमान अंदर पहुंचे थे, दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। नूर साक्सी अपने फ्लैट में चली गई थी। उसने पलट कर भी नहीं देखा था जरमान को, जो खामोशी से खड़ा उसकी पुश्त को तक रहा था। हमारे रब ने हमें मजबूत किया है, और हमारे रब के बाद इस वाहिद शख्स ने जिसे हमारे रब ने हमारे लिए भेजा था, जरमान खान। उस शख्स ने हमें सिखाया कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता,
उस मर्द के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं है जिस पर हाला यूसुफ अब भरोसा करे। वो शख्स मेरी नजर में अजीम तरीन इंसान है। आप जैसा शख्स जरमान खान की धूल भी नहीं हो सकता। अलमीर सिकंदर वो शख्स मिसाल है कि दुनिया में सिर्फ आप जैसे मर्द नहीं है। वो वाहिद मर्द थे जिसे देख हमें यकीन हुआ कि ये दुनिया आपके और साथ जैसे लोगों से नहीं भरी पड़ी, बल्कि जरमान खान जैसे लोग भी हैं यहाँ जो इंसानी रूप में फरिश्ता बनते। हम जैसे बेआसरा लोगों के लिए हमारे रब ने भेजा है उन्हें। जरमान ने उसकी पुश्त को देखते इन लफ्जों को याद किया था और खामोशी से पलट गया था। वो लड़की उससे करीब थी या दूर थी, इस बात का फैसला जरमान खान नहीं कर सका था। आज जरमान खान ने खुद से वादा किया था, सामने खड़ी लड़की उसका इश्क थी और इस इश्क के लिए उसे अपना आप भी कुर्बान करना पड़ा तो वो करेगा। जावियार ऑफिस से बाहर निकला था जब उसे हानम सामने बैठी नजर आई थी। ऑफिस में मौजूद किसी शख्स ने कोई लफ्ज ना कहा था। शायद सब यारम की नेचर को जानते थे और सबके किए पे ये बात नाकाबिले यकीन थी, इसलिए खामोश थे। और यारम के निकाह की बात से अब किसी के दिमाग में कोई शक ना रहा था। हानम भी जब यहाँ आई तो उसे बहुत बड़ा धचका लगा था ये सब सुनकर, लेकिन उसके फौरन बाद ही यारम के निकाह की बात सुनते उसे इससे भी बड़ा धचका लगा था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो अभी सदमे की हालत में ही बैठी थी जब उसे सामने जावियार खड़ा दिखा जो उसी को देख रहा था। हानम ने गड़बड़ाकर नजरें झुकाई थी। एक कप कॉफी लेकर आई मेरे रूम में, जावियार ने उसके करीब आते कहा तो वो धूप निकलते खामोशी से उसकी पुश्त को देखने लगी जो अपने कैबिन में चला गया था। जावियार कैबिन में बैठा कब से उसका इंतजार कर रहा था जो अभी तक नहीं आई थी। अब उसे गुस्सा आने लगा था। ये लड़की उसे इतना इग्नोर कर रही थी, वो कब से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब मजीद नहीं। हानम उसके कैबिन में आई तो जावियार ने नजर उठाकर उसे देखा जो लाइट पिंक कलर की शर्ट और व्हाइट ट्राउजर और दुपट्टे में खूबसूरत सा फूल लग रही थी। वो खामोशी से अंदर आते उसकी टेबल पर कॉफी का कप रख गई तो वो लैपटॉप बंद करते उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। जिसने नजर उठाकर उसे नहीं देखा था वो पलटने ही लगी थी कि जावियार की आवाज पर रुकी। रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। जावियार अपनी जगह से खड़ा होते बोला और कदम बढ़ाते उसके करीब आ रुका। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? जावियार ने नरमी से कहा तो हानम ने नजर उठाकर उसे देखा। मेरा और आपका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं कि मैं आपसे नाराज हूं और आप मुझे मनाएं, उसने संजीदा लहजे में कहा तो जावियार ने खामोशी से उसकी तरफ कदम बढ़ाया। ताल्लुक बन जाएगा लेकिन शुरुआत तो माफी से ही होगी ना। उसके कदमों पर नजर रखते हानम ने एक कदम पीछे बढ़ाया जबकि उसकी बात सुनते हानम का दिल जोर से धड़का था। कैसा ताल्लुक? हानम ने अब उसकी तरफ नजर नहीं उठाई थी। ये दिल को क्या हो रहा था उसे समझ नहीं आया था जो धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। जावियार ने मबहूत होते उसके गुलाबी रंगत को देखा था जहां गुलाल बिखरता जा रहा था। जावियार ने अपनी मुस्कुराहट को रोका था। वही ताल्लुक जिसके बाद तुम्हें मुझसे नाराज होने का हक मिल जाएगा और मुझे तुम्हें मनाने का। जावियार ने सर झुकाते उसे कान के करीब जाते कहा था कि वो घबराकर दूर होती दिल के मुकाम पर हाथ रख गई थी और आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। जावियार के ये बदले बदले अंदाज उसकी समझ से बाहर थे, जबकि अपने से 4 कदम दूर खड़ी लड़की की गैर होती हालत देख जावियार ने बहुत मुश्किल से अपना कहका रोका था। उसकी धड़कनों की आवाज जावियार को यहाँ तक आ रही थी जिसे सुनते वो मसरूफ सा हुआ था। यानी वो अकेला नहीं था जो इस अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था, वो भी थी जिसकी धड़कनें जावियार के लफ्जों पर रक्स कर रही थी। तुमने बताया नहीं, तुमने मुझे माफ कर दिया, जावियार ने संजीदा लहजे में कहते फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे तो वो घबराती पीछे सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। जावियार के होंठों पर मुस्कुराहट झलक दिखलाकर गई थी। वो उस पर झुकता उसके दाएं बाएं हाथ रख गया था तो वो घबराकर पीछे टेक लगाकर उसकी आंखों में घबराकर देखने लगी। जवाब नहीं दिया तुमने? जावियार ने उसकी आंखों में देखते कहा तो वो नासमझी से उसे देखने लगी और नफी में सर हिलाने लगी। क्या नहीं? जावियार ने उसी की नकल करते नफी में सर हिलाया तो वो मजीद घबराई। नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने माफ कर दिया आपको, हानम ने घूंट भरते कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, रिलैक्स, फिलहाल मुझे सिर्फ माफी ही चाहिए थी, जावियार ने मुस्कुराकर कहा तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। बेचैनी थी बहुत, लेकिन अब सुकून है। इस बेचैनी को बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर खत्म कर दूंगा, वो उसकी आंखों में देखते बोला जो खुद भी उसकी आंखों में हैरानी से देख रही थी, जबकि
जावियार सिकंदर के चेहरे की चमक खानम आफिंदी को किसी बहुत बड़े धमाका की पेश खैमा लग रही थी। वो पीछे हुआ और फिर दूर हुआ, जबकि खानम की नजरें उसी पर थी, जो मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है। अब तुम जा सकती है, और ये जो हर किसी के सामने मुस्कुराती रहती हो, इसे बंद कर दो। जावियार ने उसे बहुत नरमी मगर संजीदा लहजे में कहा था, मगर वो हैरानी से सोफे पर बैठी उसे देख रही थी। क्या हुआ, दिल नहीं कर रहा जाने को? जावियार ने लब दबाते, सर दाएं तरफ झुकाते उसे देखते कहा तो वो हड़बड़ाकर खड़ी हुई और ऑफिस से बाहर निकल गई थी, जबकि जावियार सिकंदर के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे अगर कोई देख लेता तो हैरत से बेहोश हो जाता।